नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे BLS इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। कंपनी के एमडी का आज इंटरव्यू लिया गया। एक्चुअल में जॉइंट एमडी है। जॉइंट एमडी का आज की डेट में इंटरव्यू लिया गया। स्टॉक में आज 10% तक की तेज़ी बनी है। 2 दिन पहले स्टॉक का जो है Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर काफ़ी शानदार थे। नंबर्स के बारे में वीडियो बना के मैंने आपको सूचित किया था। BLS एंड LIC हाउसिंग दोनों का वीडियो एक ही साथ मैंने बना के आपको जो है Q4 के नंबर्स बताए थे। स्टॉक तब से लेके आज तक 12 से 15% तक की तेज़ी बना चुका है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए आज जो कंपनी के एमडी का इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में मेन हाइलाइट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, फ्यूचर के कंपनी के क्या क्या प्लान्स है, सारे इसमें बताऊंगा। साथ ही बाद में हम चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए 2005 में ये कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी के पास 16 साल का ग्लोबल अनुभव है। कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको दिखाऊँ। सरकार और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए कंपनी जो है स्पेशलिटी सर्विसेज देती है। उसके अलावा कंपनी वीज़ा, पासपोर्ट एंड सिटीजन सर्विसेज के लिए भी सर्विस देती है। और सबसे बड़ी बात एक और आप देखेंगे, 3 ग्लोबल कंपनियों में से एक इस कंपनी का नाम निकल के आता है। 3 ग्लोबल में से एक कंपनी जो है BLS है, जो कि इंडिया में लिस्टेड है। ये काफ़ी बड़ी बात इस स्टॉक के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी दुनिया के जो है 46 से ज़्यादा सरकारों के साथ काम करती है। वहाँ की सरकारों के साथ इनका टाई अप है और ये लोग वीज़ा उन देशों का इजीली जो है सरकारों के डिप्लोमेटिक मिशन के लिए जो है वीज़ा और अदर सर्विसेज देते हैं। आगे आप देखेंगे कंपनी ने अब तक 5.2 करोड़ से ज़्यादा जो आवेदन है इनके पास विदेशों में जाने से लेकर के जो दूसरे देश की नागरिकता लेने से लेकर के सारे आवेदन प्रोसेस किए हैं। आगे आप देख सकते हैं 66 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है और दुनिया भर में ये नंबर देखिए 12,000 से ज़्यादा सेंटर इस कंपनी के हैं दुनिया भर में। तो देखिए आगे जब इनसे नंबर्स पे बात की तो आय तो 144 करोड़ से हल्की 151 करोड़ से गिरकर इनकी जो है थोड़ी सी गिरी थी। 144 करोड़ आती हुई देखने को मिली थी। वहीं EBITDA में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला था। 44% तक की ग्रोथ EBITDA में कंपनी के दर्ज की गई थी। कंपनी के आगे के प्लान्स जो किए हैं, कंपनी कहती है कि हमारी जो लागत है यानी जो एक्सपेंडिचर है, जो कि बैलेंस शीट में आप जब Q4 के या जो नंबर्स जो भी क्वार्टरली पढ़ते हैं उसमें लागत जो है कंपनी घटाने का विचार कर रही है। यानी जो एक्सपेंडिचर घटाएगी, मुनाफा कंपनी अपनी नेट इनकम बढ़ाने का प्रयास करेगी, लागत घटाएगी तो अल्टीमेटली मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये कंपनी का आगे के जो प्लान्स है उसमें एक बिंदु कंपनी ने बताया है। आगे आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन के बाद सारी गतिविधियां पूरी दुनिया भर में अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। एक देश दूसरे देश से अभी भी काफ़ी सारे प्रतिबंध हैं। कम्प्लीटली फ़्लाइट्स और ये सारी सर्विसेज जो है शुरू नहीं हुई है। तो इन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों में कामकाज इनका धीरे धीरे वापस स्टार्टअप होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो है ट्रैक पे इनकी कंपनी आने लगी है। अब ये बता रहे हैं कि 2019 में इनका एक कारोबार इन्होंने जैसे किया था, बहुत ही काफ़ी शानदार नंबर्स उस समय इसके रहे थे। तो ये बता रहे हैं कि 2021 में अब हम नए सिरे से जैसे कारोबार धीरे धीरे खुलने लगेगा, देश खुलने लगेंगे, फ़्लाइट्स खुलने लगेंगी, वीज़ा सर्विसेज सारी धीरे धीरे ओपन होने लगेंगी। तो 2021 में हम पूरा प्रयास करेंगे 2019 जैसे कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे, नंबर्स को और बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। आगे आप देख सकते हैं सिटीजन सर्विस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद ये लगा रहे हैं। सिटीजन सर्विस जो कि मैंने आपको बताई थी, वीज़ा से लेकर नागरिकता दूसरे देशों की लेकर ये इस तरह के सारे जो आवेदन इनके पास आते हैं ये लोग उसको प्रोसेस करवा के सारा कंप्लीट पैकेज कंपनी को सिटीजन को उपलब्ध करवाते हैं। उसमें ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। आगे एक और काम कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। सिटीजन सर्विसेज के लिए कई और कंपनियों के साथ ये जो ये लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, उनको अधिग्रहण करने का या उनसे टाई अप करने के बारे में कंपनी विचार कर रही है। साथ ही मैं एक और बात बता दूं, कंपनी के पास जो है कैश भी रिजर्व पड़ा हुआ है। तो कंपनी विचार भी इस बारे में कर रही है कि निवेशकों को एक अच्छा डिविडेंड देने पर विचार ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कैश की भी कोई कमी कंपनी के पास नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरी कंपनियों के साथ ये लोग टाई अप करने का विचार कर रहे हैं या उनको छोटी कंपनी को अधिग्रहण कर सकते हैं। तो कंपनी के पास मौजूदा कैश से अधिग्रहण करने पर भी फोकस कर रहे हैं। तो आप देखिए जब ये अधिग्रहण करेंगे ना तो मौजूदा कैश से करेंगे, ना कि डेट लेंगे। ये किसी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। उपलब्ध कैश से सारा जो अगर वो क्षमता का विस्तार करते हैं, ना कि नया डेट लेते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट इनकी तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। वही अब बात करते हैं कंपनी के करंट चार्ट की और उसके बाद मैं चार्ट की हिस्ट्री भी एक बार दिखा देता हूं आपको। आज आप देख सकते हैं 4.5% तक की तेज़ी स्टॉक में लगाई है। अभी भी मार्केट चालू है, 3:19 हुए हैं। और वहीं मैं आपको 5 दिन का चार्ट दिखाऊं तो आपको 3% तक की तेज़ी स्टॉक में दिखेगी। 1 महीने के चार्ट पे आप देख सकते हैं ये जो 40% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। 6 महीने के चार्ट पे 48% तक के रिटर्न दिख जाएंगे। वहीं ईयर टिल डेट पे 57% से ज़्यादा के रिटर्न है। एक साल में बहुत ही दमदार रिटर्न आप देख सकते हैं। 212% तक के काफ़ी तगड़े उछाल कंपनी ने एक साल के हॉरिजन में दिखाए हैं।
तो देखिए चार्ट पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप खत्म होता हुआ देख सकते हैं और ये जो प्राइस था 125 रुपये के आसपास का, इसी के पास स्टॉक ने जो है ट्रेड किया है। काफ़ी लगभग 10 से 12 दिन इसी एक दायरे में स्टॉक झूलता रहा था। उस रेंज को आज फाइनली स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है और एक बड़े लेवल पर देखेंगे तब भी ये आपको लेवल सेम ही दिखाई देगा। इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने जो है 125 से 26 के ऊपर स्टॉक ने आज की डेट में आपको ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला है। आज ही देख सकते हैं जो गैप अप, हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई थी इसमें, उसके बाद 125 से लगातार स्टॉक ने सारी की सारी जो गेन है मार्केट आवर्स में ही हासिल की है। तो अब एक और सपोर्ट की बात कर लें तो देखिए सपोर्ट है जो इस स्टॉक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 130 के आसपास एक सपोर्ट मजबूत जो स्टॉक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो टारगेट आपको संभवतः आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बता दूं निफ्टी आज गिरावट है, मार्केट में ओवरऑल आज गिरावट है। उसके बाद भी ये स्टॉक 9 से 10% तक की तेज़ी को जो बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। वही वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो आपको 125 तक के ना 2 बार यहाँ पे हर्डल फेस किए स्टॉक ने और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया संकेत है और आगे आप देखेंगे तो आपको 145 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलने चाहिए। फिलहाल वीकली जैसा कि चार्ट पे इंडिकेशन मिल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 145 पे एक हर्डल स्टॉक के पास है, वो अगर निकाल लेता है तो मंथली चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए 145 की हर्डल के बारे में मैंने आपको बताया। 145 का जब ये टारगेट स्टॉक सस्टेन करता है और निकाल लेता है, उसके ऊपर बंदी भी दे देता है, तो फिर आपको इवेंचुअली जो है आने वाले कुछ महीनों में 1.5 से 2 महीनों में संभवतः या दो महीने तक मान के चल सकते हैं, ये टारगेट आपको जो है 200 रुपये तक के आते हुए देखने को स्टॉक में मिल जाने चाहिए। मंथली टारगेट की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने यहाँ नीचे के लेवल पर बाय कर रखा है आराम से होल्ड करिए, और जो लोग बाय करना चाहते हैं इस प्रकार के बिजनेस में, इस प्रकार की कंपनी में आप लोग इंटरेस्टेड है, जैसा कि इन्होंने बताया आने वाले समय में ये लोग एक डिविडेंड का भी ऐलान करने पर विचार कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड अगर हैं तो CMP पे इसमें धीरे धीरे एडअप कर सकते हैं। मार्केट जिस दिन करेक्ट हो, जिस दिन स्टॉक करेक्ट हो, उस दिन या डिप में खरीदारी करके थोड़ा लंबा व्यू रखते हुए इस स्टॉक को आराम से होल्ड करिए। 200 से लेके आराम से 200 तक के टारगेट स्टॉक आपको दिखाएगा। तो चलिए बात कर ली हमने BLS के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।